राधा वल्लभ श्री हरिवंश परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। उम्मीद करता हूँ सारे भक्त मजे में होंगे और सभी भक्तों के ऊपर राधा रानी की परम कृपा ऐसे ही बनी रहे। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि हम शुद्धता का कैसे ध्यान रख सकते हैं और कौन कौन सी वो चीज है जिसमें हमें शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि हम लघु शंका जाते हैं, शौच जाते हैं और अपनी सेवा में जो भी वस्तु या पदार्थ यूज करते हैं उन सब की शुद्धता का कैसे हम ध्यान रखेंगे श्री जी की सेवा करते टाइम। तो इस वीडियो में आज इन सभी बातों के बारे में जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी जो सवाल है वो ना रहे। तो थोड़ा सा सपोर्ट अपने इस भाई को भी जरूर कीजिए ताकि आपको ऐसी ही नॉलेज वाली वीडियो लगातार मिलती रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम अपनी स्वयं की शुद्धता के बारे में। तो स्वयं की शुद्धता हम कैसे रख सकते हैं और कैसे फिर हम श्री जी की सेवा कर सकते हैं। देखिए जैसे कि हम लघु शंका जाते हैं। आजकल तो सबसे बड़ा ट्रेंड यही चल रहा है कि एक ही जगह हमारे जो लैट्रिन भी होती है और उसी में हमारा वॉशरूम यानी नहाने की भी व्यवस्था उसी में होती है और हमारी शौच करने की व्यवस्था भी उसी में होती है। क्योंकि आजकल सारी चीजें ऐसे हो रखी है। फिर भी अगर ये सारी चीजें एक साथ है वैसे नहीं रहनी चाहिए, पर आजकल ये सारी चीजें हैं कि फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें तो ये सारी चीजें आजकल चली हुई हैं, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सबसे पहले अब ध्यान रखना है हमें किस चीज़ का। जैसे हम कभी भी लघु शंका जाते हैं, लघु शंका जाते हुए जब हम लघु शंका करते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखना है हमें, जब भी हम अपने वॉशरूम के अंदर जाएं तो हो सके तो हमें कम से कम वस्त्र अपने पहनने चाहिए, तभी हमें लघु शंका के लिए जाना चाहिए। क्योंकि जब हम कम से कम वस्त्र पहन के अंदर जाएंगे तो जब हम लघु शंका करेंगे तो वहां पे जब लघु शंका करते मतलब पेशाब करते टाइम जो पेशाब की छिट्टियां हैं मतलब छींट है वो हमारे कहीं भी कपड़ों पर इधर उधर आ सकती है। अगर वो छींटें इधर उधर आती हैं तो हम पूरी तरह अशुद्ध हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें कम से कम वस्त्रों का प्रयोग करना होगा लघु शंका जाने से पहले। तो उसके बाद जैसे ही हम लघु शंका कर लेते हैं, लघु शंका करने के बाद हमें अपनी जनेंद्रिय यानी मूत्रेंद्रिय को अच्छे से पानी से साफ करना है। उसके बाद साफ करने के बाद हमें अपने हाथ पैर अच्छे से साफ करने हैं और जितने भी हमारे छिद्र हैं, जैसे कि हमें हमारी आंखें हैं, आंखों में पानी मारना है, ऐसे मुंह को साफ करना, अपने कानों में ऐसे पानी से ये कान को साफ करना, ये सारे छिद्रों को एक बार साफ करके और 3 बार हमें ऐसे आचमन करना है। ऐसे लेके आचमन करना है राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश 3 बार हमें आचमन करना है। उसके बाद हम वॉशरूम से बाहर आ सकते हैं। उसके बाद हमें अपने ऊपर जल के छींटे भी मारने हैं, ऐसे राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश ऐसे करके जल के छींटे भी मारने हैं। फिर बाहर आने के बाद आप चाहो तो यमुना जल छिड़क सकते हो अपने ऊपर और अपनी जो सूखी रज है घर में वो भी अपना धारण कर सकते हो अपने शरीर पर। सेम यही प्रकार हमारी माता बहनों के साथ भी रहेगा कि हम जब भी लघु शंका करते हैं, पेशाब करते हैं तो ध्यान रहे कि हमारी जो पेशाब की छट्टियां हैं, छींट है, वो हमारे कपड़ों पर ना आए। तो ये इन चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना है। शुद्धता का विशेष ध्यान हमें इन्हीं चीजों का रखना है कि जो छट्टियां हैं वो ना आए। और उसके बाद आप ऐसे ही माता बहने अपना आचमन करेंगे 3 बार और पैर हाथों को धो के अच्छे से, मुंह को धो के और कानों को साफ करके तब अपना वॉशरूम से बाहर आए। फिर उसके बाद आप अपने पूरे शरीर पर यमुना जल का छिड़काव कर सकते हो और अपनी सूखी रज का भी प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद आप सेवा में जा सकती हो। तो ये थी हमारी लघु शंका की बात। और अब कर लेते हैं हम बात अपनी शौच। जैसे हम शौच जाते हैं, शौच जाते टाइम यही प्रक्रिया हमें अपनानी है। सबसे कम वस्त्र हमें धारण करने हैं
क्योंकि आजकल तो सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि वॉशरूम बंद हो जाते हैं, अंदर आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हमको पालन करनी है। शौच करते टाइम हमें बिल्कुल कम वस्त्रों में जाना है। अगर आप कम वस्त्रों में नहीं जाते हो, उस दौरान आप शौच करते हो, तो आप पूरी तरह अशुद्ध हो जाते हो। शौच करते टाइम अगर हम वस्त्र उन्हीं वस्त्रों को धारण करके जाते हैं जो वस्त्र हमने पहन रखे हैं, तो वो वस्त्र और हम पूरी तरह अशुद्ध हो जाते हैं। शौच करने के बाद हमें उन्हीं वस्त्रों को निकाल के वॉशरूम में छोड़ना होता है, और फिर हमें खुद भी शुद्ध होना होता है, जैसे कि स्नान इत्यादि करना होता है। तो सोच का विशेष ध्यान रखना है। सोच के बाद कभी भी ये ना करें कि हम आचमन कर लें, ये कर लें, वो कर लें, उससे हम शुद्ध हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। सोच के बाद जो हमने वस्त्र धारण कर रखे हैं वो भी हमें निकालने होंगे, और हमें स्नान करके तब अपने शरीर की शुद्धता करनी होगी। तो इसलिए सबसे पहले ध्यान रखना है कि शौच करने जा रहे हो तो कम से कम वस्त्र धारण करके जाएं, जिससे कि जिस भी वस्त्र पर हमने शौच करी है उसको वहीं निकाल के और फिर हम स्नान करके और फिर हम शुद्ध हो जाएं। तो ये सारी चीजें हम सबको ध्यान रखनी है, शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। और जब हम शौच करके आ जाते हैं उसके बाद अपना स्नान करके शुद्ध होके यमुना जल छिड़क के और अपने शरीर पर रज धारण करके तब हम श्री जी की सेवा में उपस्थित हों। फिर उसके बाद हम वाणी पाठ कर सकते हैं, श्री जी की सेवा भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमें शुद्धता में विशेष ध्यान रखनी है। आज की इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी देनी थी। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो और भी मिलती रहे। तब तक के लिए श्री हरिवंश।